हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में मार्च फर्स्ट वीक से क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीक के हाइलाइट्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। आज हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के लिस्ट में कौन सा कंट्री नंबर 1 पे हुआ है और इंडिया का रैंक क्या हुआ है, और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 से कौन से 3 कंट्री को बाहर कर दिया गया है, यानी वो 3 कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सेवरल पॉलिटिकल एंड अदर रीजंस। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या आ रहा है। और पहला न्यूज वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ही है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि 3 कंट्री ऑर्गेनाइज करेगा मिलकर, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। इस टूर्नामेंट से 3 कंट्री को बाहर कर दिया गया है और वो हैं पाकिस्तान, रशिया एंड कॉन्गो। तो फ्रेंड्स, इसका वेन्यू याद रखिएगा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा इस टूर्नामेंट का वेन्यू है और इन 3 कंट्री को डिफरेंट रीजन से बाहर कर दिया गया है। आप टेक अवे इसको पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री अनाउंस इट्स विथड्रॉवल फ्रॉम WHO साइटिंग सोवरेनिटी कंसर्न्स। जनवरी में यूएसए ने WHO से खुद को विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, या फिर यूं कहें कि चाइना के इंटरफेरेंस को यूएसए नहीं टॉलरेट कर पा रहा है और इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि WHO के जो हेड पर्सन है वो चाइना के सपोर्ट में रहते हैं, तो यूएसए ने खुद को वहां से विड्रॉ कर लिया। कुछ ऐसा ही रीजन दे करके साउथ अमेरिका के भी एक कंट्री ने विड्रॉ करने के लिए अनाउंस किया है और ये कंट्री है अर्जेंटीना। टेक अवेज देख ले यहाँ। द मूव इज सिमिलर टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अर्लियर डिसीजन टू एग्जिट WHO on January 1st, 2025, highlighting a broader debate on national sovereignty versus global health governance. अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पहले तो ये बताना है कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है। लेटेस्ट जो लिस्ट आया है उसमें नंबर 1 पे, यानी किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल या सबसे ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल या वैल्यूएबल का यहाँ मतलब ये है कि अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट है तो अराउंड 193 कंट्री के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, आपका स्ट्रेट एंट्री हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल के लिस्ट में नंबर 1 पे आ रहा है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे जापान एंड साउथ कोरिया है और इंडिया का रैंक है 80th। इंडिया रैंक 80th और इंडिया के पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 56 कंट्रीज में आपका एक्सेस हो सकता है। और साथ में पाकिस्तान को भी जान ले, पाकिस्तान का रैंक है 96, विच इज ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये देखा कि एयरपोर्ट पे जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको काफ़ी कॉस्टली आइटम्स खाने को मिलता है, यानी बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे उनको मिलता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जिसके तहत काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अब खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। अराउंड 20 या 50 रुपीज़ में आपको चाय मिल जाएगा, जो पहले 100 से भी ऊपर का हुआ करता था। ऐसी तमाम चीज़ें सस्ते में मिल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन ये है कि वेयर वॉज उड़ान यात्री कैफे इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव टू एनहांस पैसेंजर कन्वीनियंस, और रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। वैसे इसके पहले या फर्स्ट इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया था कोलकाता में और अब हुआ है ये चेन्नई में, यानी अब आप सस्ते में आप समोसे और चाय मिल जाएगा आपको यहाँ के एयरपोर्ट पे, राइट। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं टेक अवेज को कम रीड करूंगा ताकि आप इसको पॉज करके आप पढ़ लें। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमारे चैट बॉक्स में आप डालें और हम आपको उसका आंसर देंगे, राइट। सो कमेंट बॉक्स में आप अपने पॉइंट्स को रखें। अगला पॉइंट आ रहा है, एक कंट्री बहुत परेशान हो गया, वहाँ बर्थ रेट तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज पर्सनस हो गए वहाँ पे और अराउंड 100 ईयर्स वहाँ का एवरेज एज है।
अब ये कंट्री कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया है, तो आपको बताना है कि अभी रिकॉर्ड लो बर्थ रेट 2024 का किस कंट्री का हुआ है। और राइट आंसर है इसका जापान। जी हाँ, जापान के लोग अब बहुत परेशान है क्योंकि पॉपुलेशन घटता चला जा रहा है। इन 2024 जापान्स बर्थ रेट हिट अ रिकॉर्ड लो फॉर द 9th consecutive year. The country saw a 5% decline from the previous year. अब ये डिक्लाइन इतनी तेजी से हो रहा है कि गवर्नमेंट अब वहां पर इस चीज को लेकर काफी परेशान है और कुछ स्पेशल इनिशिएटिव भी इसके लिए लेने जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है फरवरी 10 को, वर्ल्ड पल्सेस डे। World Pulses Day is observed every year on February 10th to highlight the importance of pulses as a sustainable and nutritious food source. ये भी याद रखेंगे, ये शुरू किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में ये इनिशिएटिव लिया था ताकि लोग दाल के या पल्सेस के इंपॉर्टेंस को समझ सकें। नेक्स्ट आ रहा है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वीजा फॉर 10 years रेसिडेंसी परमिट focused on environmental sustainability. So blue visa for 10 years. कौन से कंट्री ने शुरू किया है, और राइट आंसर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट। So UAE has introduced a blue visa, a 10-year residency permit for individuals dedicated to environmental sustainability. This initiative was announced during the World Government Summit 2025 in Dubai. It is part of country's broader commitment to sustainability and climate action in line with its existing long-term residency options such as the Golden Visa and Green Visa. Next आ रहा है पॉइंट यहाँ पे, what is the name of the fund launched to boost biodiversity finance? तो biodiversity के लिए जो फाइनेंस किया जाएगा ताकि इस तरीके का, या मैं इसे पूरा पढ़ देता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड लॉन्च टू बूस्ट बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कैली फंड। क्या है ये, थोड़ा ठीक से इसे देख लेते हैं। द कैली फंड वाज लॉन्च्ड एट COP16 इन रोम ऑन February 25, 2025 to gather contribution from businesses using digital sequence information like genetic data. The fund is dedicated to supporting biodiversity conservation with a focus on directing at least 50% of its resources to indigenous people and local communities. Managed by UNDP, that is United Nations Development Programme, and UNEP. The Cali Fund aims to support various conservation projects to safeguard biodiversity globally. Next आ रहा है Which country has officially withdrawn from China's Belt and Road Initiative BRI? तो चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और कई कंट्री में ये चलाता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया था चाइना ने, जिस कंट्री में वहाँ यूएसए की दबाव में, यानी ट्रंप के आने के बाद वहाँ पर काफी प्रेशर डाला गया ताकि चाइना विड्रॉ कर ले, और चाइना ने इस इनिशिएटिव से, इस कंट्री से खुद को विड्रॉ कर लिया है। तो किस कंट्री की बात हो रही है फिलहाल, ये क्वेश्चन है, और ये है पनामा। जी हाँ, पनामा इस जगह पे जहां पनामा कैनाल है, राइट। सो पनामा हैज अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंडर प्रेसिडेंट जोस राउल मोलिनो। ये प्रेसिडेंट हैं पनामा के। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल शिफ्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस कंसर्न्स ओवर चाइनाज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट इन पनामाज infrastructure, particularly near the strategic Panama Canal. Next आ रहा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, यानी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, एक सबको बराबर का मिले, स्पेशली जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, याद रखेंगे। सी ऑप्शन है इसका, दैट इज March 1st. So zero discrimination day is observed every year on March 1st to advocate for equal rights and the inclusion of all individuals free from discrimination. The day, launched by UNAIDS in 2014. The theme for 2025 is We Stand Together. The day calls for action
to end stigma and discrimination, particularly for those affected by HIV. तो इस तरह का स्टिग्मा कि HIV इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाए रखें, और ऐसा करने से जो लोग इस तरह के बीमारी से अफेक्टेड हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये डे इसीलिए मनाया जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेट करें, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करें और इस तरह के स्टिग्मा को दिमाग में नहीं रखें, उनको ऐसे जीने दीजिए जैसे नॉर्मल हम सब इंसान जी रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो 2014 के पहले सिर्फ 17% घरों में इस तरह से नल से पानी पहुंचता था। उसके बाद से गवर्नमेंट 2014-15 में ये मिशन चालू किया और अब 2024 के एंड तक 80% घर में पानी पहुंच गया। गवर्नमेंट का प्लान था कि इतने दिनों में 100% घरों में पानी पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस डेट को, यानी हर घर नल या हर घर जल का ये जो मिशन है, किस ईयर तक इसे बढ़ा दिया गया है, और राइट आंसर है इसका 2028। द जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2019 to provide tap water to every rural household by 2024. Initially, only 17% of rural households had tap water connections, but as of 2024, the coverage increases to 80%. To ensure complete access and sustainable infrastructure, the mission has been extended until 2028. तो आपको ये याद रखना है, ये मिशन का नया टारगेट ईयर क्या है, तो वो है 2028, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से है। विच कंट्री वन द ICC अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी इंडिया ने ये जीता है अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप। सो इंडिया इमर्ज्ड एज द चैंपियन of the ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025, defeating South Africa in a final held in Malaysia. तो आपको इसके रनर्स अप को भी याद रखना पड़ेगा, वो है साउथ अफ्रीका, जिसको इंडिया ने हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर विल द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स बी हेल्ड इन 2025? ओके, एक स्पेशल ओलंपिक्स है ये, और क्या है स्पेशलिटी इसकी वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल बताना है इसका वेन्यू क्या है, और राइट आंसर इसका वेन्यू है इटली। राइट, इटली के ट्यूरिन में ये होने वाला है। सो द स्पेशल ओलंपिक्स, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इस तरह के डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें बच्चे और एल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, so celebrates its World Winter Games 2025 in Turin, Italy. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, रिसेंटली काफी समय के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है। तो कितने बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, ये है यहाँ पर आंसर करना आपको, और राइट आंसर है 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया। पहले 6.5% था, अभी ये 6.25% है। So the RBI reduced the repo rate by 25 basis points, bringing it down to 6.25%. This marks the first rate cut in 57 months. तो बहुत लंबे समय के बाद, यानी एक साल से ज़्यादा, एक साल मैं कह रहा हूँ, 52 वीक मैंने समझा, 57 मंथ्स के बाद इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया है RBI ने, 25 बेसिस पॉइंट से कम होकर के। तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट प्रेजेंट रेपो रेट कितना है। ओके, रेपो रेट यानी रीपर्चेज रेट अभी कितना है, तो यह है 6.25%। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द EFTA डेस्क टू एनहांस इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। EFTA से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो किस कंट्री ने ये होने वाला है, ये है इंडिया। सो इंडिया इज सेट टू लॉन्च EFTA डेस्क टू एनहांस इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस। राइट, अब ये क्या है, इसको पूरा डिटेल में यहाँ समझना जरूरी है। सो इंडिया इज सेट टू लॉन्च EFTA डेस्क इन न्यू दिल्ली टू एनहांस इकोनॉमिक रिलेशन विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में EFTA कहते हैं। EFTA कंसिस्ट ऑफ आइसलैंड,
Liechtenstein, Norway, and Switzerland. By establishing this desk, India seeks to facilitate smoother economic interactions and expand its engagement with these European countries. So, fostering stronger trade partnership and investment opportunities. नेक्स्ट आ रहा है एक बहुत बड़ा झूमर फेस्टिवल, काफी बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल 2025। ये कहां पर मनाया गया? और राइट आंसर है इसका आसाम आंसर है, बी ऑप्शन आसाम। सो विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल 2025? और राइट आंसर इज आसाम। Assam hosts the world's largest Jhumar dance festival on February 24, 2025. The event aims to achieve a Guinness World Record with over 7,500 dancers performing Jhumar, a traditional folk dance of Assam. Next point है यहाँ पर friends. Which country recently formed its first government since 2022 to end political deadlock? बहुत समय के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट बना है, ये कौन सी जगह पे हुआ है? और इसका राइट आंसर है लेबनान। लेबनान में 2022 के बाद अब जाकर वहां पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना है, राइट? सो लेबनान हैज सक्सेसफुली फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट सिंस 2022, मार्किंग द एंड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल स्टेलमेट। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ बने हैं उनका नाम है नवाफ सलाम और प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन। ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। अब आज के हम लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं और यहां देखते हैं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्या न्यूज है। सो विच सब्सटेंस डिड द यूरोपियन यूनियन डिक्लेयर्ड हार्मफुल टू ह्यूमंस इफ स्वॉलोड? अगर इसको आप निगलते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। और ये जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो है कैफीन, राइट? थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में भी हम जान लेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं, यूरोपियन यूनियन हैज क्लासिफाइड कैफीन एज हार्मफुल टू ह्यूमंस इफ swallowed, mainly due to its potential risk to the heart, hydration and nervous system. अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1993 इन नीदरलैंड। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। नाउ फाउंडर्स इसके थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। और इसको एक अवार्ड भी, मेजर अवार्ड मिल चुका है, जिस पर कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि यूरोपियन यूनियन को कौन सा अवार्ड मिला है। पहले मिल चुका है इनको ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज। तो ये थे तमाम न्यूज इस वीक के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।